सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम से जो बार बार पूछे जाते हैं क्लास 10th में, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। सवाल में दिया गया है 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या, तो प्रथम आभाज्य संख्या क्या होता है 2, उसके बाद क्या होगा 3। अब कोई भी 2 लगातार आभाज्य संख्या क्या करेंगे चुन सकते हैं, तो क्या होगा 2 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 1 और 3 का गुणनखंड क्या होगा 3 गुने 1। कह रहा है इसका क्या मौसा निकालने का। तो मौसा निकालने का मतलब क्या होता है, ऐसा 2 संख्या का गुणनखंड जो आपस में क्या होगा वो समान मिलता हो। इस दोनों के बीच क्या समान दोनों में मिल रहा है 1, इसलिए इसका मौसा क्या होगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात है, कोई भी 2 आभाज्य संख्याओं के बीच मौसा हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा 1 प्राप्त होगा। क्या होगा 1। इसी प्रकार से आप सवाल नंबर हम 2 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 2 में क्या है, 2 संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 2 संख्याओं का मौसा और लौसा दे दिया है, तो इसका एक फार्मूला आता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मौसा। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे मौसा गुने लस। तो मौसा हमें कितना दे दिया है 25, मौसा हमें 25 प्राप्त है और लौसा कितना है 50। दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 25 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 125 और 0 क्या करेंगे रख दिए, तो कितना हो गया हमें 1250। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर हम 4 पर चलेंगे। तो सवाल नंबर 4 में दिया गया है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब यहाँ पर मौसा। तो सम संख्या का 2 सम संख्या का मौसा पूछ रहा है, तो क्या होगा एक सम संख्या हो जाएगा 2 और दूसरा क्या मान लिए हम 4 ले लिए। कोई भी आप कहीं से ले सकते हैं, कहीं से आप लीजिएगा। तो जैसे हम 6 को लिए तो 6 के तुरंत बाद क्या होगा इसका सम संख्या तो 8, तो आप उससे आप लौसा मौसा निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा मौसा पूछ रहा है, तो 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 का गुणनखंड होगा 2 गुने 1 और 4 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 2। तो इसका मौसा क्या प्राप्त होगा, तो मौसा का मतलब ये होता है ऐसा 2 संख्याओं का गुणनखंड जिसमें एक गुणनखंड दोनों में समान मिलता हो। तो इसमें क्या मिल रहा है 2, तो इसलिए इसका मौसा क्या होगा 2। जो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। आप इसमें भी एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी 2 सम संख्या का बीच हमेशा मौसा क्या होगा 2 प्राप्त होता है। कितना होता है 2 प्राप्त होगा। कितना होगा 2 प्राप्त होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सही बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल नंबर हम 4 में चलेंगे। सवाल नंबर अब हम 4 में चलेंगे। सवाल नंबर हम 4 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 4 में कहा गया है 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो पहले हम 1400 को क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे। तो 14 का गुणनखंड क्या लिखेंगे 14 गुने 100। तो 14 का गुणनखंड कैसे होगा 7 गुने 2। 100 का गुणनखंड क्या होगा 4, तो 4 का गुणनखंड हुआ 2 गुने 2 और यहाँ पर क्या बच गया 25। तो 25 का गुणनखंड क्या होगा 5 गुने 5। पूछ रहा है किसका 2 का घात। तो
इस गुणनखंड में 2 कितने बार रिपीट हुआ है, तो 1 2 3, तो उतना ही पावर ऊपर में रखेंगे। पावरे को घात बोले जाता है, पावरे को क्या बोलते हैं, घात। तो इसका घात क्या होगा, 2 का घात कितना प्राप्त हुआ, 3, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। अगर 5 का पूछता तो 5 क्या बेर रिपीट है, 2, तो 5 के पावर 2 होता तो 2 होता आंसर। लेकिन पूछ रहा है 2 का घात, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो 3 आया। 2 कितना बेर रिपीट हो गया, 3 बार, इसलिए इसका आंसर होगा सी में 3। अब सवाल नंबर हम 5 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 5 में कहा रहा है, सवाल नंबर 5 में कहे जा रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, अनंत होता है। 2 परिमेय संख्या का बीच संख्या क्या होगा, अनंत होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।